टुडे आवर टॉपिक इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जिसमें मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है। और मैं इस प्रोग्रामिंग में ये भी बताना चाहूँगा कि आज इफ एल्स के थ्रू आप एक प्रोग्राम में शॉर्टकट तरीका से, इफ एल्स तो स्टेटमेंट आपको सी में पता है, सी प्लस में पता है कि इसका मतलब एल्स इफ, अगर मैं ये कंडीशन दिया तो ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। यही तरीका है। और इसको करने का तरीका बहुत इजी है। आपको हम बता सकते हैं कि द इफ एल्स कीवर्ड इज ए पाइथन स्टैंड फॉर एल्स इफ। इट कैन बी यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट। ये तो पता है आपको, इसका डेफिनेशन भी। ठीक है। टू चेक फॉर मल्टीपल कंडीशन। ठीक। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि ये ट्रू हुआ तो उसको आउटपुट देगा, एल्स में चला जाएगा फिर। तो इस तरह का ही इफ एल्स कंडीशन है। तो हमारा प्रोग्रामिंग इस प्रकार होगा। आप ध्यान दीजिएगा इसमें। आपको तो पता है कि इसमें स्टार्ट हम लोग कैसे कर देते हैं। जब हम दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या डिवीज़न कर रहे हैं, आपका सिर्फ क्या होगा, ऑपरेटर के थ्रू ही हम एलसीफ लगाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कंसेप्ट इसका। ठीक है। और एडिशन का तो आपको पता ही रखा था ये कैसे होता है। num1 num2 में दो वैल्यू लेते हैं और वो वैल्यू स्टोर होता है num1 num2 में। फिर सम लेते हैं, num1 प्लस num2 लेते हैं, तो वो जो n1 और n2 में जो स्टोर हुआ वैल्यू, उसको ऐड किया हुआ वैल्यू क्या है, सम में जाता है और उसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। किसके थ्रू? प्रिंट के थ्रू। पता होना चाहिए। इनपुट क्या बताया था, इनपुट बताया था आपको पाइथन में क्या, उससे इनपुट क्या कहता है, वैल्यू यूजर से लेता है और प्रिंट यूजर जो वैल्यू देता है उसको वो दिखाता है। दैट्स ये कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर। और वेरिएबल मैंने कहा था वर्क एज ए कंटेनर। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे दो नंबर है, तो सिंपल सा बात है, मुझे डिफाइन करना होगा दो नंबर को। तो हम लेते हैं मान लीजिए num1। अब num1 क्या है, किस तरह का वैल्यू है, इनपुट है, इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको यहाँ इनपुट देना होगा, इनपुट। ठीक, इनपुट। अब यहाँ पे आप नॉर्मल ये भी लिख सकते हैं कि डबल इन्वर्टर कॉमा में लेना होता है। और आपको मैंने कहा था इसमें आप ये भी ले सकते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। एंटर दी फर्स्ट नंबर, बस आप कोलन देके छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा। इनपुट में बता दिया। अब num2 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके बाद मैं एक ऑप्शन यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा वो आपको भी समझना है खुद से। इनपुट लिया, यहाँ क्या होगा, या तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा टाइप करूँगा, थोड़ा आपको भी टाइप करके ही प्रैक्टिस करना चाहिए। एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक, इसको भी कोलन किया, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या यहाँ दिख रहा हो, क्या मैंने जो इंटर द फर्स्ट नंबर और इंटर द सेकंड नंबर इनपुट से लिया, और उस वैल्यू को, जो इनपुट वैल्यू जो यूजर से मैं ले रहा हूँ इनपुट वैल्यू, वो कहाँ स्टोर करा रहा हूँ, डायरेक्ट num1 में। जो भी वैल्यू में आएगा वो जो ये जो इंटर द फर्स्ट नंबर इनपुट हुआ, क्या यूज़र कंपाइलर बोल रहा है क्या यूज़र को कि तुम भैया एक फर्स्ट नंबर डालो। जैसे मैं फर्स्ट नंबर इंसर्ट करता हूँ वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगा। क्या है, num1 num2 क्या है, तो वेरिएबल है। अब ये जो नंबर मैं लूँगा वो किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप होगा। तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं पहले से ही भैया, और मुझे ईजी होगा। वो किस तरह का है, इंट टाइप। ये इसलिए बताई जाती है कि कंपाइलर थोड़ा सा कंफर्म रहे कि वो किस तरह का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। ये तो कंसेप्ट की बात है। ये हम लोग डिफाइन, कुछ भी आप कर रहे हो ना, ये बस आपको काम करके दे रहा है। जैसे गाड़ी होता है तो गाड़ी में पेट्रोल हम डालते हैं तब गाड़ी चलती है। इग्नाइट होता है, जनरेटर होता है, तो वो वही है। ये एक क्या है, ये बक्सा आपको दिया हुआ है कंपाइलर, आप इस पर कोडिंग कीजिए, बस लॉजिक को फॉलो कीजिए। ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक दो नंबर आया। अब हम लोग चाहते
कौन सा ऑपरेशन हम करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि रीडेबल दिखे, तो मैं चाहता हूँ कि लिखे कोई प्रिंट, ठीक, मैंने प्रिंट कर दिया और मैं डबल इन्वर्टर भी दे दिया। अब मैंने क्या कहा, इंटर विच ऑपरेशन यू लाइक टू परफॉर्म, इंटर विच ऑपरेशन would you like to perform, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड लाइन में। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है ना कि अब मुझे क्या करना है, प्लस, सब्ट्रैक्शन, फिर आपको क्या करना है, माइनस, इनटू, डिवाइड, चारों चीज करके दिखाना है। तो मैं बोलूंगा उसको कि कौन सा ऑपरेशन। अब यहाँ पे सी एच क्या है, अब करेक्टर, मैं सी एच यूज करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह का ऑपरेशन आपको चाहिए, उसके आधार पे मैं कंपेयर कराऊंगा। तो उसमें क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका सिंपल सा होगा कि सी एच जो होगा इनपुट वैल्यू होगा, और उसमें क्या होगा, स्पेशल ऑपरेशन कौन सा चाहते हो, प्लस चाहते हो तो प्लस आप कीजिए। आप 2 नंबर देने के बाद आप क्या चाहते हो, ऐड करना, तो वो पूछेगा क्या चाहते हो, तो आप आपका प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड में जो आप चाहते हो खाली क्लिक कर दो, वो परफॉर्म कर देगा। क्योंकि देखिए हमको बताना होगा कंपाइलर को कि मैं ऐसे करवाना चाहता हूँ, मैं इस तरह का प्रोग्रामिंग का आउटपुट चाहता हूँ, ये लॉजिक के थ्रू, दिस इज द प्रोग्रामिंग। आपको बस कंसेप्ट समझना है, उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देता हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखिए आपको क्या है, अब यहाँ पे सी एच तो अभी बता दिया, सी एच क्या है, सी एच एक कीवर्ड है, कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन रिटर्न एंड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब सी एच के बाद मैंने क्या किया, सी एच कौन सा है, इनपुट लूंगा ना यूजर से कि क्या आप चाहते हो करना, कौन सा चीज परफॉर्म करना चाहते हो। तो डबल इन्वर्टर कॉमा याद रखिएगा, हमेशा यूज करते हैं हम लोग, इंटर एनी ऑफ दीज, क्योंकि कुछ ऑप्शंस होंगे, एनी ऑफ दिस कैर फॉर स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक। ऑपरेशन क्या क्या है, प्लस है, कॉमा, माइनस है, कॉमा, कॉमा, एस्ट्रिक है, कॉमा, फिर क्या है हमारा, स्लैश है, फिर हम कोलन देते हैं, फिर ये काम खत्म। ये मैं यूजर से बोल दिया, इनपुट वैल्यू आपको देना है, अब वही सी एच में स्टोर होगा और वही सी एच को हम कंपेयर कराएंगे हर जगह, ठीक। उसके बाद हम पहले से रिजल्ट को 0 कर लेते हैं, आप एग्जीक्यूट पहले से पहले, अभी कुछ नहीं है, रिजल्ट में कुछ भी नहीं है, अब पहले से हम बता चुके हैं रिजल्ट अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही हमको देखना है, कंपेयर कराएंगे। अब हम कहते हैं इफ क्या, सी एच ही है ना, सी एच में सारा ऑपरेंड है, हमारा ऑपरेटर है, सी एच डबल इक्वल टू क्या है, कंपेयर करता है, कंपेयर करेगा। मैं कहता हूं अगर प्लस आप देते हैं, यूजर अगर पहला बार में प्लस देता है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, RESULT, रिजल्ट क्या होगा हमारा, रिजल्ट हो जाएगा num1 प्लस num2, ठीक। ये अभी कंडीशन चेक कर रहा है, गौर से देखिएगा, अभी मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या डालूंगा आपको, इलिफ, जो एल्स इफ का स्टेटमेंट था, ELIF, इलिफ CH, जो CH क्या है वो फिर कंपेयर करेगा, इलिफ। अब दूसरे में गया, क्या करेगा, अब वो करेगा माइनस से, क्या, माइनस। अब यहां पे मैंने एक गलती किया हो, क्या, ये इसका लिखने का तरीका है, सिंगल में आपको देना होता है, ठीक है, ठीक है। आप फिर इसको दे सकते हैं रीडेबल लगने के लिए, ये नहीं भी देंगे कोलन तो चलेगा, ठीक है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा वो छोड़ा, ठीक, ठीक हो गया। और फिर मैं यहाँ कोलन देता हूँ, हाँ।
अब आप चाहो तो ये जो 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 ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे माइनस का, तो आप रिजल्ट को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे ऑपरेंड क्या हो जाएगा, ओनली माइनस, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करा रहे हैं किससे, एस्ट्रिक्स से। फिर एल सिप को भी कॉमन कॉपी कर सकते हो, कोई ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने भी नहीं चीज़ को नहीं जानते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग रन करेगा कैसे, ठीक। फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, देखते जाइए। फिर रिजल्ट हमारा क्या होगा, ओनली फॉर यहाँ पे एस्ट्रिक आ जाएगा, गौर कीजिएगा, एस्ट्रिक, ठीक है। फिर एक और एल्स कंडीशन जाएगा, ठीक। किसके लिए, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, इनटू कर दिया, अब तो जाएगा डिवाइड के लिए जाएगा ना जी, डिवाइड के लिए जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दिए स्लैश, दैट्स इट। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा रिजल्ट, रिजल्ट आपका हो जाएगा, बस यहाँ पे आप स्लैश डाल दीजिए, काम कंप्लीट। अब सिंपल इतने होने के बाद अगर मान लीजिए ये भी नहीं आप करते हैं, तो आपका एक एलसीफ होगा, मतलब कंडीशन चेक कर रहा, अब एक क्या होगा, इतना को अगर वो रिजल्ट नहीं फाइंड कर पाया जो आप चाहते हो, तो फिर हम लोग एक एल्स का देते हैं। एल्स मतलब ये अगर नहीं ऑपरेशन ले रहा है तो हम डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, प्रिंट क्या कराएंगे भाई, वो नहीं हमको फाइंड हो रहा, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, इनपुट कैरेक्टर इज नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है, आपने जो 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 आप एक्सप्रेशन मांग रहा हो है ही नहीं है। COGNIZED, रिकॉग्नाइज, ठीक। आप इसको भी दे सकते हैं, खत्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या हम लोग कराएंगे, ये हो गया एल्स का स्टेटमेंट। अब बस इतना करने के बाद वो इफ एल्स भी चेक कर लिया, फिर लास्ट में अगर नहीं कोई ऑपरेशन हुआ तो अब हम प्रिंट तो कराएंगे ना, तो प्रिंट हमको क्या चाहिए, प्रिंट रिजल्ट चाहिए हमको। अब रिजल्ट तो वो तो जो कंडीशन सही होगा उस कंडीशन के आधार पे हमारा रिजल्ट आएगा। num1 है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ch है, ये भी वेरिएबल है, याद रखिएगा, num1 ch num2 सारा वेरिएबल है, याद रखिएगा, num2, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, कोलन, फिर क्या है, डबल इन्वर्टर और कॉमा, हम लोग क्या करा देते हैं, रिजल्ट। अब ये याद रखिएगा, रिजल्ट का स्पेलिंग जहां जहां जो लिखे वही होना चाहिए, वो आपका चेंज नहीं करेगा, खत्म। फर्स्ट नंबर आप डालिए, इसमें डाल दीजिए 8, सेकंड नंबर क्या डाले हम 4, ठीक, आ गया। अब बोल रहा है ये दो नंबर आप तो दिए, अब मैंने क्या लिखा था उसमें, इंटर विच ऑपरेशन यू लाइक टू परफॉर्म, मैंने बोला था इंटर एनी ऑफ दिस कैरेक्टर इन स्पेसिफिक ऑपरेशन। आप प्लस माइनस डिवाइड क्या चाहते हैं, मैं लिखता हूँ डिवाइड चाहता हूँ, 8 डिवाइड बाई 4 करना चाहता हूँ, आंसर क्या है 2, देख लिया। अब मैं देता हूँ 2 सिंपल नंबर और 6, मैंने क्या चेक कर लिया, प्लस। अब मैं माइनस चेक करने की कोशिश करता हूँ, माइनस आया, -4 वैल्यू, ठीक है। 2 में 4, मैं जानबूझ के मैं -2 में 6 को डिवाइड माइनस किया, हो गया। मैंने कितने परफॉर्म कर लिया, प्लस माइनस डिवाइड, अब इनटू करना है, ठीक है। अब इनटू के लिए भी, क्योंकि देखिए सारा परफॉर्मेंस आप देख लो मैंने कैसे वर्क कर रहा है, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है प्रोग्राम करना। अब इसके बाद हमारा क्या था, इनटू 9 इंटू 9, आंसर क्या है। अब बोला दो 9 वैल्यू दिया, मैंने इनपुट क्या लिया था वहां, क्या num1 में क्या कहा था
इंटीजर टाइप वैल्यू को इंटर द फर्स्ट नंबर, तो 9 नम1 में आ गया। अब इंटर द सेकेंड नंबर, वो भी था आपको n2 num2 में, वो भी इंटीजर टाइप था, तो मैं 9 दिया। दोनों वैल्यू num1 num2 में आ गया। और फिर उसके बाद क्या था ऑपरेशन, CH कंपेयर किया, बोला क्या कि अब कौन सा ऑपरेशन चाहते हो, तो मैं कहता हूं क्या कि मेरा ऑपरेशन है इंटू, इंटू कर दिया। अब इंटू जब मैं किया तो क्या आया था रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल टू क्या था num1 इंटू num2, num1 num2 क्या हुआ और रिजल्ट में हुआ, और रिजल्ट को हम लोगों ने प्रिंट करा लिया था, इंटर किया 81 आ गया, दैट्स इट। तो ये जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बताने का पर्पस मेरा ये था कि फर्स्ट नंबर तो 9 num1 में आ गया। अब इंटर द सेकेंड नंबर, वो भी था आपको n2 num2 में, वो भी इंटीजर टाइप था, तो मैं 9 दिया। दोनों वैल्यू num1 num2 में आ गया। और फिर उसके बाद क्या था ऑपरेशन, CH कंपेयर किया, बोला क्या कि आप, दैट्स इट। तो ये जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बताने का पर्पस मेरा ये था कि थोड़ा सा अब अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए इतनी इजी है ना पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको अगर C++ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसको जब स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये हुआ क्या, एक साथ में सारा बता दिया इफ एल्स। अब मैं आपको बताऊंगा ये इनपुट वैल्यू कि एडिशन कैसे करते हैं, सब अलग अलग बताऊंगा और क्लियर करना चाहूँगा। ये बहुत ईजी है। तो आशा करते हैं कि आपको कुणाल सर व्लॉग में ये पाइथन की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की प्रोग्रामिंग एक साथ आपको समझने में ईजी हो, एल्स इफ का कंडीशन समझने का मौका मिला, CH क्या होता है, कैरेक्टर टाइप होता है, उसको करते हैं, ऑपरेशन कैसे लेते हैं, कैसे इफ, पहले इफ होता है, फिर इफ एल्स लेते हैं हम लोग, एलिफ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ समझिए, इसके बाद और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तो आपको अगली बार से खुद से प्रोग्राम कर लोगे। हमारी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक समय ऐसा आएगा। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप ऐसा अपने आप को स्वावलंबी बनाओ, खुद से बिगिनर के रूप में, या अगर आप एडवांस आप जानते हो, अगर आप इससे बेहतर कोई कोडिंग जानते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर इस तरह भी आप बता सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हम लोग का कॉज क्या है, दो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, हम लोग क्यों हिंदी में इतना इतना बता रहे हैं। इंग्लिश तो हम भी बोल सकते हैं, हिंदी में बताने का पर्पस क्या है ना कि एक एक लोग, गांव के बच्चे जो पढ़ने में सही है, जिसकी माइंड सही है, जो चाहता है प्रोग्रामर बनना, डेवलपर बनना, वो देखे और समझने की कोशिश करे। यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर के घर में मोबाइल है, तो वो किसी के पास ये वीडियो पहुंचे तो वो इसमें से कुछ भी समझे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तरफ से काम हुआ। इसके बाद और बेहतर काम करूँगा और बेहतर समझाऊँगा, क्योंकि मैं भी स्किल्ड हो रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है। आप अपने छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, आप एक काम करने वाले आदमी से सीख सकते हैं वो कैसे काम को मैनेज करता है, कैसे करता है। आप एक पक्षी से सीख सकते हैं कि वो किस तरह घोंसला बनाता है। तो यहाँ सीखने का अथाह है। और आपको सबसे पहले बताते हैं, हम लोग कंप्यूटर शिक्षक हैं, हम लोग यहाँ टैलेंट हंट में नहीं आए हुए हैं कि भैया हम बहुत तेज हैं, तुमने मुझसे सवाल किया, मैं फटाक से आंसर दे दिया और तुम आंसर नहीं दे पाए, तुम्हें कुछ नहीं आता है। नो, डोंट वरी अबाउट कि व्हाट द अदर पर्सन पोकिंग यू अबाउट कि ये आता है तुमको, वो आता है, कभी ये नहीं सोचना है, क्योंकि टीचर का बस एक ही काम है, आप एक टॉपिक को लेते हो, उस टॉपिक को इतने बेहतर ढंग से पढ़ाई करके बच्चों को ला को समझाते हो कि वो बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है। तो लगता है ना कि बहुत से जो हमारे जो नेगेटिव जो थॉट हम लोग के लिए रखते हैं, वो सोचते हैं अरे बहुत ज़्यादा ये कर रहा है। नहीं ध्यान देना है। आपके जो विरोधी है हमेशा आपको पोकिंग करेंगे, आपके काम को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, आप पे हंसेंगे, आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कॉज को बनाए रखिए कि आपका मेन कॉज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने गरीब बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, वो डेवलपर बने और वो सरकारी स्कूल के बच्चे बेंगलोर, दिल्ली, हर MNC कंपनी में वो काम करें। इससे ये क्या होगा ना, क्योंकि ये सरकारी स्कूल की ज़रूरी है कि इस तरह से जो आइसोलेशन वाले जो भावना है ना, वो हटाना है, सारे को इक्वलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे देखना है और उनको आगे बढ़ाना है और अपने कॉज को भी और अपने स्किल को भी डेवलप करना है। तो थोड़ा ज़्यादा मैं बोल गया, अगर कुछ ज़्यादा बोला हूँ तो सॉरी, माफ़ कीजिए मेरे व्यूअर्स। और
प्लीज़ कुणाल सर ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो सपोर्ट एंड मोटिवेशन से ही हम लोग ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूर अपना सपोर्ट हम लोग को दीजिए कि इस तरह का वीडियो बार बार बनाएं, क्योंकि बस एक ही खुशी मिलता है आप लोग का, जब आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो लगता है कि चलो हमारे वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा। बाय, टेक केयर। कुणाल सर ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक बार और आप प्रोग्राम देख सकते हैं, सिंपल सा ही प्रोग्राम है। बाय, टेक केयर। कुणाल सर ब्लॉग में दोबारा हम लोग मिलेंगे। अगली बार हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड डिवीज़न का सारा का अलग अलग प्रोग्राम बना के दिखाएंगे, इसके और इजी फॉर्म में। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है ना कि बस एक बार माइंड सेट कर जाए कि पाइथन प्रोग्रामिंग में देखिए सेमीकोलन कहीं नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, कितना इजी है। जैसे कॉपी में लिखते हैं वो लिखते हैं, बस उसको आंसर दे दे रहा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना, जस्ट लाइक वही तो हो रहा। बस लॉजिक छोटा सा है, वो कर देना है, वो तो सब कोई करता है। 2+2 में प्लस तो लगाते ही है ना। तो चलिए बाय, टेक केयर। कुणाल सर ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बाय, टेक।